हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के सोशल साइंस के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर आप सैनिक स्कूल क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल स्टडीज वाले जो पोर्शन है उसमें आपको जो है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। तो ये जो सिलेबस है ये मैं पहले ही बता दूं कि जो ऑफिशियल सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, यानी जो इनकी वेबसाइट पे आपको दिया गया है, बताया गया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है, मतलब सीधा आपको टॉपिक्स बता दिए गए कि इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन आएंगे। हालांकि सब टॉपिक्स आपको खुद ही ढूंढना होगा कि कितना ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है और कितना कम किसमें जानने की जरूरत है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ ये भी चीज देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपका सबसे पहला ही टॉपिक है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो मैं हमेशा बता दूं कि आपके जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है आपका सोशल स्टडीज, एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो अगर तीनों में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री के ही आपको ज्यादातर टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 है तो हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना। जैसे आपका मान लेते हैं एडिशन आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि एडिशन तो एग्जाम में आ ही नहीं रहा, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन पढ़ना शुरू किया। तो आपको ये पता होना चाहिए जब 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसमें भी लास्ट में आपको ऐड करना पड़ता है। तो आपको जब बेसिक चीज नहीं पता होगी कि कोई चीज कहाँ से स्टार्ट हुई तो उसके आगे वाली चीज आप नहीं कवर कर सकते, है ना। ऊपर तभी पहुंचोगे जब नीचे से सारी सीढ़ियां जो आप स्टार्ट करते हो। स्किप वाला सिस्टम यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो अगर आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में नहीं पढ़ोगे, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये रिवॉल्ट जो है वो हो क्यों रहा है ना। तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कौन से लीडर्स थे, है ना, कहाँ से थे, ये सारी चीजें आती है आपकी। फिर कॉजेस से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे डेट्स आते हैं, है ना। किसने कौन सा जो है ब्रिटिश ऑफिशियल जो है कहाँ गया था, जैसे कानपुर की बात करें तो लखनऊ की बात करें तो कॉलिन कैम्बल, है ना, ऐसे ऐसे नाम आते हैं, हेनरी लॉरेंस का नाम आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे थे। फ्रीडम फाइटर से आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना। तो ऐसे अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में आपको जानना है। इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स जो जो हुए थे, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे, जैसे नन कॉपरेशन मूवमेंट जान सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जान सकते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट जो हुए थे, बरदौली सत्याग्रह जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो करवाया था, है ना, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, होम रूल मूवमेंट हो गया। तो ये सारे जो मूवमेंट्स है इससे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपको जरूरी है पढ़ना। देख रहे हो सारे ही मॉडर्न हिस्ट्री के। फिर आते हैं सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको देखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे यानी ब्रिटिश आने के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग नियो रिलीजियस मूवमेंट भी कहते हैं, है ना। जो अलग अलग मूवमेंट्स हुए थे, जैसे अलग अलग जो समाज है, सोसाइटी है, वो डेवलप की थी, जैसे आर्य समाज, है ना, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज। तो अलग अलग आए थे, तो वही रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, ठीक है, वो सब आते हैं। फिर ज्योग्राफी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, मैनमेड रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उसमें भी ढेर सारे होते हैं, यूबिक्विटस हो गया, है ना। फिर नेचुरल में और भी बहुत सारे आते हैं, बायोटिक आता है और बायोटिक आता है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर रॉक साइकिल ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है, तो वाटर साइकिल से आपके क्वेश्चन बनते हैं। रॉक साइकिल के बारे में पूछ दिया जाता है कि वेदरिंग जो होती है, जो रॉक जो डिवाइड होते हैं उसमें, मतलब सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज अपने एक इकोसिस्टम में काम कर रहा है। तो चाहे रॉक साइकिल हो चाहे वो वाटर साइकिल हो। फिर प्रेशर और विंड सिस्टम से आपके क्वेश्चन आते हैं। प्रेशर बेल्ट्स अलग अलग जो अर्थ पे, ये मैं पहले ही बता दूं कि आपका जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है ना, ये आप बाकी से कंपेयर करो, 9th में तो आता ही नहीं जैसे जेएनवी में, लेकिन अगर सीएचएस से कंपेयर करो तो ज्यादा लेवल जो है वो हाई रहता है सैनिक स्कूल का। तो जैसे प्रेशर बेल्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना। विंड सिस्टम जो अलग अलग है, ट्रेड विंड्स है ना, और भी बहुत से ईस्टर्लाइज है, वेस्टर्लाइज है, तो ये सब आपसे पूछा जाता है। फिर लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज,
ये आपके क्लास 8 के जितने टॉपिक्स है वो पूछे जा रहे हैं। फिर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, जो अलग अलग मिनरल्स हैं उनके ओर को क्या कहते हैं, कौन से मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, किस मिनरल का किस हिसाब से जो यूज होता है, जैसे अलग अलग पावर है, जैसे एनर्जी, जैसे थर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं सिविक्स से, तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, ये भी आपकी क्लास 8 का ही एक चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ना होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ना है। साथ साथ सेक्युलरिज्म जो सेकंड चैप्टर में आई थिंक आता है, तो उसमें आपको देखना है कि कैसे इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है ना, कहाँ कहाँ सेक्युलरिज्म की बात की जाती है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर ज्योग्राफी का एक टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर आपको पढ़ना है, जैसे क्रस्ट होता है, इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है, इनर मैंटल होता है, आउटर मैंटल होता है, ऐसे। फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है, रेनफॉल कितने टाइप के होते हैं है ना, प्रीसिपिटेशन भी आता है इसमें, मेजर ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ना है। ये सब ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो गए। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपका एयरवेज आ जाता है, रोडवेज आ जाता है ना, सी के बारे में हम लोग समझते हैं। फिर कम्युनिकेशन, ये भी आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। लाइफ इन डेजर्ट्स, ये भी आपका ज्योग्राफी में ही आता है। एंड पंचायत सिस्टम, जो आपके सिविक्स का टॉपिक है कि पूरा पंचायत सिस्टम आपको जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझना है। फिर आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लॉ कैसे बनते हैं, जो अलग अलग हाउसेज है पार्लियामेंट के वो समझने हैं हमें, उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर किए जाते हैं, चाहे वो सबसिस्टेंस हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, जो भी हो। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाता है। मार्केट्स को समझना है, ये भी सिविक्स का टॉपिक है, जो अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं। इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये सारे आपके क्लास 8 के टॉपिक है। जैसे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ है ना, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, ये आ गया आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री उसका, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, भक्ति एंड सूफी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली सल्तनत पे वीडियो जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मुगल्स में भी जा चुकी है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में भी जल्दी आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, भाई पंचायत के बारे में भी उसमें इंक्लूड होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में होता है, और भी बहुत सारी चीजें। फिर आते हैं लॉ एंड सोशल जस्टिस, ये भी आपका चैप्टर है आपके सिविक्स का ही। फिर जुडिशरी एंड क्रिमिनल जस्टिस, मार्जिनलाइजेशन, पब्लिक फैसिलिटीज, ये सारी जो आपके चैप्टर्स हैं ये सब आपके क्लास 8 में आपको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक प्रॉपर लिस्ट देख ली कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक सवाल उठता है कि इसको पढ़े कैसे। तो अगर सिंपल सा बेसिक अगर मैं एक फंडा दूं आपको, तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, क्योंकि इसमें जो 80% जो चैप्टर्स है ना वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। 80% आपके एनसीईआरटी में गिवन है। चाहे वो आप हिस्ट्री की बात करो है ना, हिस्ट्री की बात करो तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूरे क्लास 8 में है, तो वो आपने अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मिडाइवल हिस्ट्री हाँ आपको थोड़ी इधर उधर से पढ़नी है, एंशिएंट हिस्ट्री का तो हमने टॉपिक ही नहीं देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन आ नहीं सकते, आ सकते हैं। तो आपको सारी ही चीजें पता होनी चाहिए। और ज्योग्राफी का तो पूरा ही सिलेबस आपको यहाँ पे दे दिया गया है। साथ साथ जो सिविक्स है उसमें भी एक दो टॉपिक हटा दें तो सारा आपका प्योर एनसीईआरटी ही है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो अगर आप कवर कर लेते हो, और थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ा और ज्यादा डिटेल में आपको समझने की जरूरत है अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप आराम से ये जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है सोशल स्टडीज में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आऊंगी। जैसे आपको एनसीईआरटी कवर करनी है तो उसके लिए अगर आप एनसीईआरटी खुद पढ़ सकते हो, बहुत सारे आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज में मिल जाते हैं। और साथ साथ जो हमारा अग्नि बैच है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमने पूरे अच्छे से एनसीईआरटी जो है वो एक्सप्लेन की है, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी, तो आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है प्रिपरेशन करने में तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी सारी चीजें जो है वो आपके ऊपर है। तो मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, सारे सिलेबस समझ में आएगा, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।